नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज आउट हो गई हैं और ये एक बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आउट हुआ है। ठीक है, एक बार जरा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे टाइप करेंगे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है bpsc.bih.nic.in। ठीक है, तो ये जब आपकी वेबसाइट आप डालेंगे, कोई भी आप ब्राउजर यूज करते हो तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा और फिर आप इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला ही जो नोटिफिकेशन है वो आपको 6 सितंबर का दिखाई देगा असिस्टेंट पोस्ट के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है ना, ये 6 तारीख को आपका आउट हुआ है। इसके एडवर्टाइजमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो है, चलो ये देखो खुल गया। ठीक, चलो थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या है बीपीएससी के नोटिफिकेशन में, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके जरूरी है। सबसे पहले बात करें यहाँ टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल वैकेंसीज है आपकी 44। ठीक है ना, पिछली बार लगभग लगभग 51 वैकेंसीज आई थी, इस बार 44 आई हैं। थोड़ा सा कम है, ज्यादा हो सकती थी बट कुछ चीजें और हैं उस वजह से ये 44 वैकेंसीज है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सभी दे रखा है। जैसे जनरल कैटेगरी है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो और भी सारी कैटेगरीज है। इस तरीके से सारी कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको दे रखी है। टोटल 44 वैकेंसीज है और 35% महिलाओं के लिए इन्होंने आरक्षित करी है। तो उस हिसाब से जो टोटल महिलाओं के लिए वैकेंसीज है वो 13 है। अब 13 और 44 को अगर हम माइनस करेंगे तो 21 वैकेंसीज आपकी मेल के लिए रह जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को और देखते हैं। ये कुछ परसेंटेज है कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, मतलब जो विकलांग कोटा है उसमें किस तरीके से ये वैकेंसीज रखी गई है। अगर वेतन की बात करें तो वेतनमान काफी अच्छा है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक का है, तो काफी अच्छा वेतनमान है। ऑफिस की जॉब होगी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल जॉब है, मतलब ऑफिस में आपको बैठ के काम करना हो तो ऑफिस जॉब है। ठीक है, अगर योग्यता की बात करें तो आपको नॉर्मल किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। परसेंटेज का कोई यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया नहीं दिया है कि कितनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर उम्र की सीमा की बात करें तो 21 वर्षीय आप होने चाहिए न्यूनतम, किस डेट के अकॉर्डिंग, 1 अगस्त के अकॉर्डिंग। और अधिकतम अनारक्षित, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं वो 27 वर्षीय होने चाहिए। और अलग अलग फिर कैटेगरी वाइज इन्होंने ईयर्स यहाँ पे दे रखे, बता रखे। तो आप जिस भी कैटेगरी के पर्सन हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपने एज को देख लीजिएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आगे भी चीजें दे रखी। ठीक, चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, चीजों को और विस्तार में समझते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या है, तो भाई देखो इसमें सिर्फ 2 चरण रखे गए हैं। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, मतलब कि सिर्फ प्रथम चरण और दूसरा जो द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में आपसे जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सबसे पहली चीज भाई 150 क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है और 150 मार्क्स का होने वाला है। सभी क्वेश्चन का जो अंक है वो एक ही है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्य अध्ययन में 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान में 25 क्वेश्चन और सामान्य गणित में 25 क्वेश्चन। टोटल सामान्य विज्ञान और गणित में 50 क्वेश्चन आएंगे। मानसिक क्षमता जांच में 50, मतलब कि सामान्य अध्ययन जीएस में 50 आ गए, मानसिक क्षमता में रीजनिंग में 50 आ गए। उसके बाद विज्ञान मतलब साइंस में आपके 25 आ गए और गणित में, मैथ्स में आपके 25 आ गए। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन का रहेगा प्रथम चरण। इसमें लगभग आपको कितने, अच्छा टाइम कितना दिया गया वो भी बता दूं, तो टाइम है आपका 2 घंटे 15 मिनट का, मतलब 135 मिनट आपको दिए जाएंगे 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और पिछले साल की अगर हम क्या नाम है कट ऑफ की बात करें तो 119 गई थी, तो आप अगर 120 बना लेते हो तो काफी अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है ना, 120 125 तक की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोला गया है कि आप परीक्षा में पुस्तक ले जा सकते हैं। कौन कौन सी पुस्तक ले जा सकते हैं वो भी लिखी हुई है, एनसीईआरटी, बीएससी, बीएन, आईसीएसई की। लेकिन मेरा कहना यही रहेगा कि आप परीक्षा में पुस्तक ना ले जाएं तो ज्यादा सही है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका कंफ्यूजन और बढ़ेगा। पुस्तक ले जाके आपका एग्जाम निकलना होगा तो भी नहीं निकलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इधर उधर भटकते रहोगे। ठीक है ना, तो अपने दम पे क्वेश्चन को करिएगा सॉल्व, ज्यादा अच्छा रहेगा। ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, बट अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो तो बिल्कुल करिएगा।
ठीक है ना। अच्छा, सिलेबस की बात करें, सामान्य अध्ययन में आपका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, पूरे सिलेबस को ध्यान रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान और गणित का भी पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद मानसिक क्षमता, रीजनिंग का भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे, जो दूसरी चरण है। पहला चरण तो प्री हो गया, मेंस की बात करें तो मेंस में 2 चरण होंगे। 2 चरण में प्रश्न पत्र 1, पहला जो पेपर होगा सेकंड फेज का पहला पेपर, उसमें आपको हिंदी पूछी जाएगी और इस हिंदी में 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और 100 क्वेश्चंस में से 30% आपको मार्क्स अटेन करने हैं और आप दूसरे पेपर को दे सकते हो, है ना। तो दूसरे फेज के पहले पेपर में हिंदी पूछी जाएगी 100 मार्क्स की, 30% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई वही सेम है, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 2 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। अभी प्रश्न पत्र 2 जो आपका है वो पूरा का पूरा प्री जैसा है, पूरा का पूरा प्री जैसा है। उसमें भी सामान्य अध्ययन, गणित, विज्ञान और मानसिक क्षमता, ये ना सेम वही पूरा पैटर्न वही, 1-1 मार्क्स का है, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है ना। इसमें लगभग आप अगर 125 127 कर लेते हो तो आपका एक काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा और आप मेरिट में आसानी से आ सकते हो। तो मेरिट के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से करिएगा क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड है, 44 वैकेंसीज है, तो पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, काफी आसान तरीके से हो पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो प्रश्न पत्र 1 जो है पहला एक है, जो उसमें हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी का पूरा सिलेबस आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको सिलेबस को थोड़ा सा ना ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको जो तैयारी करनी है, जिस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है, कितनी करनी है, वो सब कुछ सिलेबस पर डिपेंड करता है। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा, और पता है फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि कुछ चीजें ऐड तो नहीं हुई है, ठीक है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस आपके सामने है, इसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित का सामने है और मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपके सामने, मतलब वो आपको पता है कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उस चीज को हम ध्यान ना दे, सही है, वो अपने को पता है कितनी कितनी वैकेंसीज किस उसमें है, कैटेगरी में, वो सही है। चलो भाई, अगर एज की बात करते हैं, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा ना, ये जो आपके एब्रीविएशंस होते हैं वो तो आपको पता ही है, कोटा कोड। एज की बात कर लेते हैं। अच्छा, एज तो हम बात कर ही चुके थे, ठीक है, एज की तो हम बात कर ही चुके थे। और कोई काम की जानकारी है तो देख लेते हैं, वरना आई थिंक क्योंकि पैटर्न आपको पता है कि हाँ भाई किस तरीके का क्या पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, एज क्या होने वाली, कितनी वैकेंसीज है, कब से कब तक का फॉर्म भरा जाएगा, यही कुछ मेन चीजें होती हैं। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने दिन का, कितने देर का पेपर है, वो सारा कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद कोई काम की जानकारी है तो वो देख लेते हैं, वरना ये तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो बताइए, ठीक। इसके बाद शुल्क क्या लगेगा, तो सामान्य अभ्यर्थी मतलब जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका 600 लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए 150 रुपए का है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी महिलाएं उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए का है और दिव्यांग के लिए 150 रुपए का है, ठीक है ना। और अगर आप बिहार के नहीं हैं तो अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए, ठीक है ना। अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है तो फिर दूसरे राज्य के तब भी 600 रुपए, ठीक है। अगर डेट्स की बात करें तो 7 तारीख से शुरू हो जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन और 30 तारीख तक रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाती है तो उसके एडिटिंग के लिए भी आपको टाइम दिया गया है, तो एडिट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, जिसमें 7 अक्टूबर तक आप अपने कुछ चीजों को एडिट कर सकते हो। तो कुछ ही चीजों को एडिट किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजों को किया जा सकता है वो यहाँ पे लिखा होगा, और ध्यान रखिएगा कुछ चीजें हैं ऐसी भी होंगी जो आपको एडिट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उन चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे नाम है या फिर पिताजी का नाम है, वो सब एडिट नहीं कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता या पति या माता के नाम एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो एडिट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को ध्यान से भरिएगा। जो आधार कार्ड में आपका नाम है या फिर जो 10th की मार्कशीट में नाम है वो सेम होना चाहिए पहली बात, और वही नाम रखिएगा स्पेलिंग वाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुधार परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु, ठीक है, चलो ओके। बाकी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट सभी को पता है। इसकी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध आपका नोटिफिकेशन है और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। 7 तारीख मतलब
7 सितंबर से ये जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका बिहार लोक सेवा आयोग का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने हमने रख दिया है। ठीक है ना, 44 वैकेंसियों का पूरा ये नोटिफिकेशन है। इस तरीके से आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। इसका वेतन काफी अच्छा है, 44,900 रुपए से शुरुआत होगी। ठीक है, एज भी ध्यान रखिएगा, मिनिमम 21 साल होने चाहिए, मैक्सिमम जो भी आप कैटेगरी के हैं उसके हिसाब से आप मैक्सिमम देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन। और चैनल पे पहली बार आए हो तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी चीज पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम बता जरूर देंगे आपको। और तैयारी करने के लिए अनअकैडमी इज द बेस्ट सोर्स, सो यू कैन रिलाई ऑन इट। आप अनअकैडमी से पढ़ाई इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है भाई, बीपीएससी का जो अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं बीपीएससी का तो उसके लिए आप एक डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं, JA10। इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक डिस्काउंट बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगा, 10%। आपके सब्सक्रिप्शन पे आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा JA10 कोड यूज करने पर 10%। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है।